नमस्कार दोस्तों। कहने को तो नीलेश ने रागिनी को और 4 दिन हॉस्पिटल में रुकने की बात कह दी थी, पर वो तो खुद एक पल भी रागिनी को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए तो कल की जगह आज शाम तक उसे डिलीवरी कराने के लिए उसने कितनी मिन्नतें की थी डॉक्टर की। शाम तक रागिनी को डिस्चार्ज मिल गया और राधा जी और नीलेश उसे लेकर घर आ गए। रागिनी ने अपने घर जाना चाह रही थी तो राधा जी ने उसे मना कर दिया कि अब उसे देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए वो उन लोगों के साथ ही रहेगी। रागिनी ने अपने घर पर जाने की बात सुनकर नीलेश को गुस्सा आ गया और वह धीरे से बड़बड़ाया, हाँ, खुद से भी अभी ठीक से एक कदम चला भी नहीं सकती और अकेले अपने घर में रहना है। रागिनी ने उसकी बात सुन ली, पर फिर भी उसे पूछा, कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा। चलो। रागिनी अभी तो कदम भी नहीं चलनी थी कि उसे चक्कर आ गया और वह गिरने को हुई, पर गिरने से पहले ही नीलेश ने उसके हाथ थाम लिए। रागिनी ने कराहते हुए कहा, माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चला नहीं जा रहा। ओह, क्या हुआ रागिनी? तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? अरे नीलेश, उसे पकड़ कर खड़ा है क्या है? उसे उठाकर जल्दी से अंदर लेकर चल। देख नहीं रहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है लग रही है। माँ, मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलती हूँ। देख क्या रहा है? जल्दी चलना बेटा, उठा उसे जल्दी। राधा जी ने घबराते हुए नीलेश को कहा और तेज़ी से आगे चले गईं ताकि कि जल्दी से घर का लॉक खोल सकें। रागिनी अपना सर पकड़े नीलेश के कंधे से टिक कर खड़ी थी और नीलेश ने उसे एक हाथ से उसे सहारा दिया हुआ था, पर राधा जी के कहने से उसने रागिनी को गोद में उठा लिया, क्योंकि वो भी रागिनी के चक्कर आ जाने की वजह से घबरा गया था। जैसे ही नीलेश ने उसे गोद में उठाया, रागिनी की आंखें खोद और अपने दोनों बाहों से उसके गाले में घेरा डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, तो क्या कह रहे थे आप कि मैं एक कदम भी ठीक से नहीं चल सकती? तो चलिए, अब आप मुझे उठाकर ले चलिए। नीलेश उसे फटी आंखों से देख रह गया। उसने जैसे ही उसे नीचे उतारना चाहा, रागिनी ने जोर से करारते हुए माँ को आवाज़ लगा दी। राधा जी ने जब देखा कि नीलेश उसे नीचे उतार रहा है तो उसे डांटते हुए बोली, क्या कर रहा है? देख नहीं रहा उसकी कितनी तकलीफ़ हो रही है? चल उठ उसे और लेकर आ जल्दी। नीलेश ने मुंह बनाया और फिर से उसे उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते रागिनी उसके गले में बाहें डालते हुए देखकर मुस्कुराती रही, पर नीलेश ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। नीलेश ने अंदर आकर उसे सोफे पर बैठाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, तुम सच में डॉक्टर हो या ना किसी ड्रामा कंपनी में काम करती हो, नौटंकी कहीं की? नीलेश ने इतने पास आके उसके कान में के बात कही कि उसकी सांसों को अपने गर्दन पर महसूस कर रागिनी असह्य हो गई और गाल शर्म से लाल हो गए। नीलेश को धीरे से उसके कान में फुसफुसाते से रागिनी थोड़ी सी सहर गई। उसने अपनी आंखों थोड़ी देर के लिए जोर से बंद कर ली और जब उसे लगा कि वहाँ कोई नहीं है तब आंखें खोली तो देखा नीलेश सामने अपनी पैंट की जेब में अपना हाथ डाले खड़ा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। अपने और इस तरह उसे मुस्कुराते देखकर रागिनी को लगा कि वो उसका मजाक बना रहा है, तो पहले तो खुद ही झेप मिटाने के लिए इधर उधर देखने लगी, पर फिर उसने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, राधा जी वहाँ आ गईं और उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में चलने को बोलने लगी। नीलेश भी धीरे से उसे पागल बोलकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और नहाकर अपने कपड़े बदल कर बेड पर लेट गया। कल से लेकर अब तक मैं तो बहुत बुरी तरह से थक चुका था, पर अब रागिनी ठीक
थी उसे इस बात की तसल्ली थी। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, पर आंखें बंद करते ही उसे रागिनी का चेहरा दिखाई दिया और वे उसकी शरारत भरी बातों को याद करके मुस्कुरा उठा। राधा जी थोड़ी देर बाद नीलेश को खाना खाने के लिए बुलाने आई तो देखा नीलेश सो चुका है और उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान तैर रही थी, जैसे कोई सुंदर सपना देख रहा हो। राधा जी ने जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और ये सोचकर कि बहुत थक गया है, इसलिए उसे बिना उठाए ही वापस चली गईं। उन्होंने रागिनी को खाना खिला के दवा खिला दी और आराम के लिए कहा। खुद भी वो रागिनी के बगल में ही लेटकर उसे सर पर प्यार से हाथ फेरने लगीं। थोड़ी देर में ही रागिनी को नींद आ गई, पर आज राधा जी को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत प्यार से रागिनी को देख रही थी और बार बार ना चाहते हुए भी उनकी आंखें छलक जा रही थी। आज उन्हें लग रहा था जैसे उसकी पूजा उनके पास सोई हो। थोड़ी देर में ही रागिनी ने करवट ली और राधा जी को पकड़कर सो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूजा बचपन में सोती थी। राधा जी भी उसे पकड़कर सो गई। आज बहुत सालों बाद उन्हें चैन की नींद आई थी। अगली सुबह नीलेश जब बाहर आया तब राधा जी किचन में चाय बना रही थी। नीलेश ने इधर उधर नज़र दौड़ाई पर उसे रागिनी नज़र नहीं आई। जब उसने राधा जी से पूछा, माँ रागिनी दिख नहीं रही, अभी उठी नहीं क्या? तबीयत ठीक है ना उसकी? हाँ ठीक है तबीयत उसकी, रात में दवा दे दी थी मैंने उसे, अभी उठी नहीं है, बस चाय बनाकर उसे उठाने ही जा रही थी मैं। कोई बात नहीं माँ, आप आराम से चाय बना लीजिए, मैं उसे उठा देता हूँ और बाहर भी ले आऊँगा। अकेले कमरे में बोर हो जाएगी, यहाँ सबके साथ बैठेगी तो उसे अच्छा लगेगा। नीलेश ने अपनी बेचैनी छिपाते हुए राधा जी से कहा। दरअसल रागिनी को देखे बिना उसे भी चैन नहीं पड़ रहा था और अगर राधा जी उसे कमरे में ही चाय दे आती तो वो वैसे ही उसे देख ना पाता, इसलिए वो बोलकर तेजी से उसके कमरे में की तरफ बढ़ गया। राधा जी सब समझ रही थी और इसलिए वो चुप रही और बस मुस्कुरा दी। नीलेश ने अंदर जाने से पहले एक दो बार नॉक किया, पर फिर जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। रागिनी गहरी नींद में सो रही थी। नीलेश ने जाकर खिड़की के पर्दे सरका दिए। बाहर की रोशनी रागिनी के चेहरे पर पड़ी तो रागिनी कमसा उठी। नीलेश ने खिड़की खोल दी तो एक ठंडी हवा का झोंका आकर रागिनी के बालों को अटखेलियाँ करने लगा। थोड़ी देर नीलेश महसूस से रागिनी को यूं ही सोते हुए देख रहा। कितनी मासूमियत से उसके चेहरे पर। नीलेश का बस चलता तो बस यूं ही उसे देखता रहता। तभी राधा जी की आवाज़ आई। वो दोनों को चाय के लिए बुला रही थी। अब नीलेश को शरारत सूझी। उसे याद आया कि किस तरह रागिनी ने एक बार उसे उठाने के लिए उसकी उंगली चाय में डुबा दी थी और वो याद करके उसने जल्दी से अपनी उंगली झटकी, जैसे अभी भी उसे जलन महसूस हो की है। फिर अपनी ही हरकत पर हंस पड़ा। उसने टेबल पर पड़ा जग उठाया और रागिनी की तरफ बढ़ाया। पहले तो उसने सोचा पूरा का पूरा पानी का जग उसके ऊपर डाल दे, पर फिर उसकी चोट का ध्यान आ गया तो उसने थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर उसके चेहरे पर डाल दिया। अचानक से हुई इस बरसात से रागिनी हड़बड़ा कर उठ गई और उसकी हड़बड़ाहट को देखकर नीलेश उधर ही खड़ा होकर हंसते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, कैसी रही सुबह आपकी शुरुआत? रागिनी को तेज गुस्सा आया तो उसने एक पिलो उठाकर नीलेश की तरफ दे मारा। नीलेश ने हंसते हुए उसे कैच कर लिया और बोला, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, माँ चाय पीने के लिए बुला रही हैं। रागिनी ने अपना चादर हटाया और उठने लगी, पर ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसे कमजोरी अभी भी थी। बेड से उतरकर खड़ी होते ही उसका सर बहुत तेज़ी से घूमा और वो गिर ही जाती अगर नीलेश उसे समय पर पकड़ नहीं लेता। रागिनी को इस तरह देखकर नीलेश के सर पर भी तनाव सा
सिलवटें पड़ गईं। उसने रागिनी को फिर से बैठा दिया और पूछा, तुम ठीक हो? थोड़ा ठीक लगा। तब नीलेश उसे सहारा देकर वॉशरूम तक ले गया और खुद वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार करने लगा, और फिर उसके आते ही सहारा देकर उसे हॉल तक ले आया। रागिनी को इस तरह देखकर राधा जी भी घबरा गई और उसे पकड़कर सोफे पर लेकर बैठा दिया। नीलेश भी सामने सोफे पर बैठ गया। राधा जी ने रागिनी से कहा, चाय पीकर कुछ खा लो तो तुम्हें दवा दे दूँ। रागिनी ने कहा, जी माँ। नीलेश रागिनी को देख ही रहा था, पर रागिनी का ध्यान कहीं और था। राधा जी उसे उसके घर का नंबर मांग रही थी ताकि घर में खबर की जा सके। तभी चाय पीते पीते नीलेश ने कहा, रागिनी। रागिनी ने चौंक कर नीलेश को देखा और कहा, जी नहीं, कुछ नहीं। नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना कप फिर से अपने होठों से लगा लिया। नीलेश ने अपने मन में कहा, ना तुमसे कोई रिश्ता है, ना तू ही मेरी कोई अपनी, पर फिर भी तेरी एक नज़र पाने की क्यों है ये बेचैनी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अपना हमें पूरा सपोर्ट दीजिए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।